जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। ये हमारे यहाँ एक दिन सुबह का व्यू है। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। जब मैंने बाहर देखा तो बहुत अजीब किस्म की रोशनी छाई हुई थी। वैसे तो आगे थोड़े से दरख्त हैं, इस वजह से सही तरह से नज़र नहीं था आ रहा, लेकिन साइड से बहुत ज़्यादा रेड कलर की लाइट आ रही थी। इस सीन को मैंने कैप्चर करने का ट्राई किया, लेकिन जो उतनी रेड नहीं थी आ रही जितनी कि रियल में थी। अभी मैं अंदर आई हूँ और यहाँ पे मैं ये जो मकई के दाने कॉर्न है इनको भिगोने लगी हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि इस तरह की मकई के दाने खाऊं। पाकिस्तान की उबली हुई छलियाँ अगर किसी वीडियो वगैरह में नज़र आ जाएं तो बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि अभी जाके उन्हें खा ले, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉर्न इस तरह से नहीं मिलती जैसी बिल्कुल पाकिस्तान की होती है, वो बहुत नरम सी होती है या ये सख्त दाने होते हैं। तो मैं ट्राई करने लगी थी कि इन्हीं दानों को भिगो के उबाल लूँ, तो फिर देखती हूँ कि कैसे बनते हैं। बाद में मैंने ये पैनकेक बना लिए थे, बच्चों ने स्कूल से आना था तो मैंने सोचा कि पैनकेक बना के रख लेती हूँ, जब आएंगे तो खा लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सून ही मैं पाकिस्तान भी जाऊंगी। अभी तक मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो पीसीआर टेस्ट भी 2-3 दफ़ा करवाया है। इसके अलावा घर में टेस्ट किए हैं, लेकिन वो पॉजिटिव आते जा रहे हैं। जितनी देर तक ये नेगेटिव नहीं होंगे तो उतनी देर तक टिकट बुक करवाना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आवाज़ थोड़ी सी भारी है। ये छोटा सा गिफ्ट किसी ने मेरे हस्बैंड को दिया था। ये होम फ्रेगरेंस है और इसको एयर फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर ये छोटी छोटी स्टिक्स आती हैं जिससे इनकी खुशबू बाहर आती है। तो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, मैंने सोचा कि इसे खोल लेती हूँ ताकि इसको इस्तेमाल में लाया जाए। रखने का क्या फ़ायदा, बस कुछ दिनों से बिज़ी है ऐसी थी कि इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो मैंने सोचा कि गिफ्ट भी बोलेगा मुझे ला के रख दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको खोल लिया। और यहाँ पे हम अपने छोटे मोटे काम करने आए थे। एक शॉप है, ये अक्सर ही कुछ चीज़ें ऑफ़र पे लगाती है, तो हमने जो चीज़ लेनी होती है वो फिर हम सोच के रखते हैं कि जब ऑफ़र आएगी तो उससे बाय कर लेंगे। यहाँ पे एंटर होते ही तकरीबन सभी की कमज़ोरी उन्होंने मोबाइल्स रखे होते हैं, तो ना चाहते हुए भी बंदा इन्हें देखता ज़रूर है कौन सा नया मॉडल आया है और कौन सी नई चीज़ है, इनकी प्राइसेस क्या हैं। तो गुज़रते गुज़रते देख ज़रूर लेते हैं। हमें जो कुछ चाहिए था वो शायद किसी और साइड पे रखा हुआ है, लेकिन गुज़रते हुए जो नज़र आ रहा है साथ साथ देखते जा रहे हैं। ये बहुत छोटा सा प्यारा सा पिज़्ज़ा ओवन है, लेकिन ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लग रहा था और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसे थोड़ा सा बड़ा मुझे मिल जाए तो वो भी इंशाल्लाह मैं बाय कर लूँगी। ये है जी असल चीज़ जो हमने लेनी है। ये है वैक्यूम क्लीनर जो कि रोबोटिक है और आजकल ये नई आई हुई है, तो हमने सोचा कि ट्राई करते हैं। और जब हम बाहर आए तो इतनी ज़्यादा स्नो शुरू हो चुकी थी। ये काफ़ी दिन पहले का सीन है, लेकिन हमें कुछ काम था ज़रूरी, तो वहाँ पे जाना था। जब हम घर से निकले तो ऐसी स्नो स्टार्ट हुई होते 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 काफ़ी ज़्यादा पूरे रास्ते में। और ये देखें ट्रैक्टर बड़े बड़े आ जाते हैं, इनके टायर्स इतने बड़े होते हैं कि ये कभी स्नो वगैरह में फंसते नहीं हैं और बहुत इजीली स्नो उठा के साइडों पे लगा के चले जाते हैं। ये बिल्कुल सेंटरों में, इसलिए यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनकी पार्किंग अपनी नहीं थी होती। साइड पे बस गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और हमें पार्किंग करते हुए भी बहुत आगे करके जगह मिली थी। ये पासपोर्ट ऑफिस हम आए थे, ये असल में पुलिस स्टेशन है जो कि पासपोर्ट भी बनाते हैं। तो हम यहाँ पे आए थे, हमारी गाड़ी काफ़ी दूर पार्क थी और इतनी स्नो में देखे चल के आ रहे हैं, हमें रास्ता बिल्कुल नहीं था मिल रहा। जब हमने देखा तो वो रास्ता बिल्कुल दूसरी साइड पे था, क्योंकि कुछ काम करने की वजह से उन्होंने यहाँ पे वो ऐसे जंगले से लगाए हुए थे, इसलिए हमें रास्ता मिलना मुश्किल हो गया। तो जिस तरफ से हमें नज़र आया कि जा सकते हैं हम चले गए। और फिर यूँ ही हम वापस आए तो अंधेरा छाने लग गया था। कुछ तो ऐसे ग्रे वेदर हो गया था सिर्फ स्नो की वजह से। और अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बहुत शाम होने वाली है। मेरा पासपोर्ट ख़त्म होने वाला था, उसको न्यू करवाना भी लाज़मी था, क्योंकि जब ट्रैवल करना हो तो फिर पाकिस्तान की तरफ से डिमांड होती है
कि तकरीबन 6 मंथ तक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैसे तो मेरा टाइम था अभी तकरीबन 5-6 माह थे, लेकिन वैसे ही हमने न्यू करवा लिया कि अल्लाह ना करे कोई मसला वगैरह क्रिएट ना हो जाए। तो यूँ ही हम निकले वहाँ से, फिर हमने थोड़ी शॉपिंग करनी थी, सौदा वगैरह लेना था, तो वो लेने निकल आए। और हर तरफ बस स्नो थी और बस ट्रैक्टर नज़र आ रहे थे, हर तरफ से बर्फ़ उठा रहे थे, सड़कें क्लियर कर रहे थे ताकि गाड़ियाँ वगैरह जो गुज़रनी हो तो वो इतना खाउस ना हो। ये देखें यहाँ पे भी एक बड़े से मुंह वाला ट्रैक्टर आ गया। इस दफ़ा शायद 2-4 दफ़ा ही बर्फ़बारी हुई है, लेकिन जब हुई है तो शदीद किस्म की हुई और काफ़ी ज़्यादा देर तक वो ऐसे ही पड़ी रही थी, पिघलने का नाम नहीं थी ले रही। एक दफ़ा थोड़ी सी पिघली तो फिर ये देखे बहुत वाइट सी थी। जब ताज़ी ताज़ी स्नोफॉल होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा वाइट। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे गन वगैरह इसमें शामिल होना शुरू हो जाता है। तो ये दिन था मेरे हस्बैंड की छुट्टी का असल में, तो हमारे बहुत ज़्यादा काम रखे हुए थे, तो हमने सोचा कि जूं तूं करके आज अपने काम फारिग करेंगे। तो स्नो तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने उसको नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि स्नोफॉल हो रही है तो काम रुक जाए। सभी लोग अपने काम उसी तरह से करते हैं जैसे कि आम वेदर में करते हैं, तो इसलिए फिर हमें थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो काम हमने करने थे वो सारे कंप्लीट हो गए। फिर थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि चलो कुछ निकल जाएंगे, कुछ काम तो निपटे हैं। उसके बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है कि कोई ना कोई नई चीज़ निकल आती है और एक नई लिस्ट बन जाती है। बस अल्लाह पाक सेहत दे के हमें भी और आप सबको भी, कि सेहत वाली ज़िंदगी हो तो इंसान अपनी ज़िम्मेदारियां निपटाता रहता है। इस तरह के वेदर में मैं कभी भी अकेली बाहर नहीं गई, क्योंकि अगर बस वगैरह पे जाएं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और वही काम अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी पे काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक दिन एक शॉप ने काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स लगाई हुई थी खाने वाली चीज़ों पे, तो मैंने कुछ चीज़ें बाई की थी, उनके क्लिप लिए लेकिन ऐड नहीं थी कर सकी। ये शॉप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे ऑफ़र लगाती रहती है। कुछ चीज़ें तो स्टोर करने वाली होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि उसी टाइम पे बाय करके फ्रेश ही उन्हें खाया जाता है तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये मफ़िन्स वगैरह थे जो मुख्तलिफ़ टेस्ट वाले थे, तो कुछ मैंने ये ले लिए। साथ में ब्रेड्स वगैरह थी और इसके अलावा कुछ चीज़ें थी। बस जो कुछ चाहिए था वो थोड़ा थोड़ा सा ले लिया। यहाँ पे फ्रेश अंजीर मुझे नज़र आई थी। वैसे एक दफ़ा पहले मैंने टेस्ट की थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा ये बहुत फ्रेश नज़र आ रही हैं, एक दफ़ा फिर इसे ट्राई करती हूँ, लेकिन इनका भी बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं था। ये चिकन और चना दाल की रेसिपी है, काफ़ी ज़्यादा देर बाद मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कुछ जगहों पे पाकिस्तान में जैसे शादी होती है मायूं वगैरह पे चिकन और चना दाल को सर्व किया जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी। मेरा दिल चाह रहा था बिल्कुल वैसी ही खाऊं। ये सेम वैसी तो नहीं थी बनी, लेकिन अच्छी बन गई थी। ये मैंने चना दाल को भिगो के रख दिया हुआ था, फिर मसाले में चिकन को अच्छी तरह से भून के भीगी हुई दाल इसमें डाल दी थी। इसको थोड़ा सा प्रेशर लगवाया तो बहुत अच्छी यकजान सी हो गई। जब मैंने प्रेशर खोला तो इस कंडीशन में 1-2 चम्मच लाया तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा मीडियम आंच पे इसे पकाया था ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और उसके बाद गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया था। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं थे किए, इसलिए शादियों वाला टेस्ट नहीं था आया, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता था। बस जो क्रेविंग हो रही थी ना वो ख़त्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। वाइट चावल इसके साथ मैंने बनाए थे। और उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे सफाई करने का टाइम आ गया है और ये पज़ल बेचारी काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बार बार ये इस टेबल पे आती है, बार बार उठाई जाती है, क्योंकि थोड़ी सी रह गई हुई है। मेरे बेटे ने बनाना इसको छोड़ दिया हुआ है। अब यहाँ से बनानी थोड़ी मुश्किल हो गई थी, तो इसलिए जैसे उसका दिल थोड़ा हट सा गया हुआ है। हम रख देते हैं कि चलो कभी ना कभी शायद बना लें। और ये चेयर्स की लेग्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा डीली हो चुकी थी। इनके नीचे पेच लगे होते हैं, बार बार आगे पीछे खींची जाती हैं, तो पेच थोड़े डीले हो गए थे। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप इन्हें थोड़ा सा टाइट कर दें ताकि मैं बाद में सफाई कर सकूं। ये मैंने वैक्यूम से ही ब्रश लगा के इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था ताकि
जो भी डस्ट वगैरह हो या जैसे कोई भी खाने का ज़रा वगैरह गिरा हो तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो बस यही रूटीन होती है, साथ साथ काम करते रहते हैं, साथ साथ सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ काम रखे रहते हैं जिनका ज़हन में होता है कि इन्हें करना है लेकिन किए नहीं जाते। कभी तो इतनी एनर्जी नहीं होती या कभी टाइम नहीं होता, तो बस ये होता है फिर कि जब भी मुझे टाइम मिलता है या थोड़ी सी एनर्जी फ़ील करती हूँ तो टाइम देखे बगैर बस स्टार्ट कर देती हूँ। अभी रात काफ़ी लेट हो चुकी थी लेकिन मैंने हस्बैंड को बोला कि आप अगर मुझे इनकी ये जैसे लेग्स ढीली या टाइट कर दें तो बकाया का काम मैं कर लूँगी। इसके बाद भी काफ़ी काम करने वाला था। टेबल्स और चेयर्स की लेग्स वगैरह प्योर लकड़ी की हैं, तो इनके ऊपर ये जो वुड वाली पॉलिश है ये कभी कभार लगानी पड़ती है ताकि बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो जाए ये लकड़ी, फिर शायद थोड़ी सी फटनी शुरू हो जाती है। हमें शॉप वालों ने बोला था कि इसके ऊपर आप कुछ देर बाद ये ऑयल वगैरह लगाते रहेंगे, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि ये हमारा यूज़ ही बहुत कम होता है। बस ये देखिए ये एंड हो गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। पहले बहुत ज़्यादा खुश्क नज़र आ रहा था तो उसके बाद ठीक हो गया। और ये एक दिन हम वैसे ही बाहर आए थे, इतनी ज़्यादा स्नो थी तो मुझे ये गुज़रते गुज़रते बस दिल चाहा कि थोड़ा सा पंगा लूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से गाड़ी के ऊपर लिख दिया था 2022। तो ये स्टार्ट तो काफ़ी देर से हो चुका है लेकिन चूँकि स्नो थी तो इस वजह से मेरा दिल चाहा। और एंड पे ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ जी, जो फायरवर्क था इसका छोटा सा सीन मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं इसकी लाइट आवाज़ ही आपको सुना रही हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ जगहों पे अरेंजमेंट किया जाता है फायरवर्क का, लेकिन हम वहाँ नहीं थे गए। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ये था कि वहाँ पे चले तो जाते हैं लेकिन आते टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारी गाड़ियाँ पार्किंग से निकल रही होती हैं। बहुत लंबी क्यू सी लग जाती है जिसमें बंदा फंस के रह जाता है और घंटा डेढ़ वैसे ही ज़ाया हो जाता है। तो हमें ये था कि देखना तो फायरवर्क ही होता है। कुछ हमारे पास अपने थे और कुछ ये लोग भी चला रहे थे, तो काफ़ी मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ बड़े बड़े से बम से बने होते हैं। मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मैं कभी भी इनको जलाती नहीं हूँ। ये एक छोटा सा अनार टाइप था, जैसे पाकिस्तान में पुराने ज़माने में मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि शुरू में बस इस तरह के होते थे। मेरे कज़न वगैरह लेके आते थे और जब कोई शादी होती थी तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि फायरवर्क का अरेंजमेंट उन्होंने करना है। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा था, पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। बहुत अक्सर बच्चे शौक़ से इन्हें फायर लगाते थे कि हमने चलाना है, हमने स्टार्ट करना है। मेरे कज़न मुझे भी कहते थे कि आप भी चला लो, आप भी ट्राई कर लो, लेकिन मैं कभी नज़दीक नहीं थी गई। तो बस ये आजकल के नए ज़माने की फायरवर्क्स इस तरह के हैं, दिक्कत आ चुकी है बहुत ज़्यादा इनमें। यहाँ पे भी काफ़ी लोग जमा थे। 31 दिसंबर को रात के बिल्कुल 12 बजे लोग चलाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन आधा पौना घंटा ये रहते हैं और उसके बाद फिर लोग वापस घरों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। हम भी रुके थे काफ़ी ज़्यादा क्योंकि कपड़े वगैरह बहुत अच्छी तरह से पहन के गए हुए थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अच्छा लगा, वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के साथ भी मुलाकात हो गई। बस ये तो यहीं पे आज के व्लॉग का एंड होता है। जो पुराने रह गए हों वो भी मैं ऐड कर दूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह नए व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी।